हुमायूं कबीर ने आज बाबरी की नींव रखने का प्रण लिया था और कई लोग जो है वो ईंट लेकर नींव रखने के लिए भी पहुंचे, जिसके बाद से सियासत काफ़ी तेज हो गई और तमाम लोग हैं जो कि इस पर अपना कह सकते कि वाद विवाद कर रहे हैं। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि बहुत सही हो रहा है, बाबर के नाम से आखिरकार दिक्कत क्या है, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीएचपी हो या फिर बीजेपी हो, वो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी। दीदी, जिस तरीके से इस मस्जिद की नींव रखी जा रही है और इसको सही मान रहे हैं लोग, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी ऐसे लोग कह रहे हैं कि आखिरकार इस स्वतंत्र लोकतंत्र में बाबर नाम से मस्जिद बनती भी है तो आखिरकार दिक्कत किसको है? देखिए, बाबर एक लुटेरा था जिसने भारत में आकर के बहुत सारा मंदिरों को तोड़ा और मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनवाई। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से राजनीति हो रही है, इसको ममता बनर्जी को या तो माफ़ी मांगनी चाहिए या तो फिर सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि भारत में तो बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती है। उनको बनाना है तो डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से बनाए ना। मस्जिद बनाना मना ही नहीं है, लेकिन एक लुटेरा के नाम से मस्जिद बनाना ये ठीक नहीं है। वो कह रहे किसने कहा कि वो लुटेरा था? उसने कहा मौलाना ने कि ना तो उसने कोई मंदिर तोड़वाया है कि मुगलों को खामखा बदनाम किया जाता है, जबकि मुगलों के नीचे जितने हिंदू थे उन्होंने मंदिर तोड़े हैं जा जाके, उनका ऐसा कहना है। हालांकि हमने उनसे पूछा कि आखिरकार प्रजा किसके कहने पर करती है, राजा के कहने पे कोई काम करती है ना? नहीं, मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जवाब ममता बनर्जी को देना चाहिए। कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से पश्चिम बंगाल का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। भारत के अंदर कहीं भी अब बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी। साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसदों का ये कहना है कि इसमें बीजेपी और आरएसएस जो है हुमायूं कबीर को स्पॉन्सर कर रही है, वो उसको सहारा दे रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। या उनके पास कोई प्रमाण हो तो फिर मीडिया के सामने रखें। भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्र का कोई भी नागरिक जो संभ्रांत नागरिक होगा, वो कोई भी नहीं चाहेगा कि बाबरी मस्जिद बने यहाँ आकर के। लेकिन इस तरह के भ्रामक प्रचार करना या भ्रामक बयान देना अच्छी बात नहीं है। एक आखिरी सवाल, श्रीमद् भगवत गीता जो है प्रधानमंत्री जी ने पुतिन को दी थी, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर और तमाम ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये इसका विरोध किया। उनका कहना है कि सभी धर्मों की किताबें देनी चाहिए थी। आप एक धर्म की किताब जो है वो विश्व के नेता को देकर, रूस के राष्ट्रपति को देकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि आप हिंदू धर्म का समर्थन करते हैं, केवल बाकी धर्म आपके लिए कुछ नहीं है? गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, आचरण करने का ग्रंथ है। और मुझे लग रहा है कोई भी देश का सैनिक सेना में भर्ती होता है तो सबसे पहले गीता की ही शपथ लेता है। गीता हमें कर्तव्य के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देती है। गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसको हम कह सकते हैं जिसका कोई अनुकरण करेगा तो कभी विचलित नहीं हो सकता है। तो इस तरह के बयान देना ये समाजवादी पार्टी के एक जहन में है। इन्हीं प्रधानमंत्री जी कोई भी काम करें तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। यदि हम अपने देश का एक जिसको कुरुक्षेत्र के मैदान में उपदेश दिया गया हो, वो हमें काम करने की प्रेरणा देती हो गीता, श्री गीता जी को भेंट करना, ये इस तरह का बयान प्रधानमंत्री जी के लिए करना उचित नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता साध्वी निरंजन जी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।